हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करें, और एनपीवी का एक बड़ा मजे का सवाल है, वैसे तो ये काफ़ी लंबा सवाल है और हम इसको वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें उसने कहा कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है विद द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कैश फ्लोज अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8%। तो रेट है हमारे पास जनाब 8% और बाकी जो चीज़ें वो नीचे लिखी हुई हैं। 0 ईयर पे हम लोग 3 मिलियन रुपीज़ का आउटफ्लो करेंगे। देखें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज एन आउटफ्लो। उसके बाद ईयर 1 to 4 मुझे 5 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। ईयर 5 to 8 मुझे 4 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। ईयर 9 and 10 में मुझे 3 लाख रुपए हर साल मिलेंगे और उसके बाद ईयर 11 से ऑनवर्ड परपेचुटी में हर साल 1-1 लाख रुपए मुझे मिलते रहेंगे। राइट, तो इस तरह से उसने एक बड़ा ही मजे का बिजनेस बताया है जिसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट्स हैं, कंटिन्यूस बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बनाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो उसने बना के दी हुई है कि टाइम की अगर हम बात करें 0 ईयर पे जो हमारा कैश फ्लो है दैट इज 3 मिलियन रुपीज़ का आउटफ्लो। और तीसरा जो कॉलम बनता होता है मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो इस कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये आज ही पेमेंट की हुई है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी बनेगी 3 मिलियन रुपीज़। राइट, इसके बाद उसने ये कहा है कि ईयर 1, 2, 3 और 4 ईयर्स पे मुझे हर साल 500,000 रुपीज़ मिलते रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लूँ और इन 500,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इनको एक एन्युटी ट्रीट करूँ और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँ। देखिए ना, पहली पेमेंट पहले साल के एंड पे हो रही है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पावर माइनस टी ओवर आर। तो जनाब कैपिटल आर है हमारे पास 500,000, इसमें 1 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 8%, 0.08 पावर माइनस टाइम कितना है 4 साल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.08। तो इस तरह से इसकी इन सारे 4 सालों की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरे पास कितनी बनेगी जनाब, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 1.08 की पावर -4, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 500,000 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये बन जाएगी 16,56,063 रुपये। तो 1656063 1656063 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज 4 ईयर्स कैलकुलेशन। आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ईयर 5, 6, 7 और 8 में हर साल यानी कि 4 सालों तक हर साल 400,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये भी तो एक एन्युटी है। इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जनाब। 400,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.08 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.08। जब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो मेरे पास इसका आंसर आया जनाब 1324850। लेकिन क्या, सोच के मुझे बताइए कि क्या ये जो आंसर है ये मेरा 0 ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू है? जी नहीं, ये है 5वें साल के शुरू में यानी कि चौथे साल के एंड पे मेरी प्रेजेंट वैल्यू इन 400 की 4 पेमेंट्स की। तो ये तो कॉन्सेप्ट आ गया है डेफर्ड एन्युटी का। तो डेफर्ड एन्युटी बड़ी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेफर्ड एन्युटी में जब एक एन्युटी खत्म हो रही होती है दूसरी शुरू हो रही होती है और हम लोग उनकी प्रेजेंट वैल्यू बैक डेट पे कहीं पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये जो पहला पीरियड है इसका वो ईयर 4 to 5 है, तो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू 4 ईयर पे आ रही है और इन पैसों को मुझे एक और दफा 4 सालों पे डिस्काउंट करना है ताकि मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो मुझे इस प्रेजेंट वैल्यू को एक और दफा डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट के फार्मूला क्या होता है जी, P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस आर पावर माइनस टी। तो आपके पास जो पैसे हैं वो हैं 1324850, इसको 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.08 पावर -4 पे डिस्काउंट करना है। तो जब मैं इसको -4 पे डिस्काउंट करूंगा तो मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे कितनी आ रही होगी, 0 ईयर पे कितनी आ रही होगी जनाब, दैट इज 1.08 पावर -4 इज इक्वल टू 0.7350। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1324850 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर होगा डेट इज 973804। तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, नॉट दिस, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू किस साल पे है, 4 ईयर पे। मुझे प्रेजेंट वैल्यू किस डेट पे चाहिए, 0 ईयर पे चाहिए। तो मुझे एक और दफा उसको मैनुअली डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो मेरे पास इन 4 सालों की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी डेट विल बी 973804। 973804। आगे चलते हैं जनाब, आगे देखते हैं हमारे पास एक और पेमेंट्स हैं। फिर उसने कहा है कि ईयर 9 पे और 10th ईयर पे आपको जो पैसे मिले हैं डेट आर व्हाट 300,000। तो अब ये भी एक एन्युटी ही है, 300 की 2 पेमेंट्स की हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी हमारे पास ईयर 8 पे, फिर हम उसको मजीद 8 साल पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो 2 कैलकुलेशंस तो फिर भी करनी पड़ेंगी। तो बजाय इसके कि हम एन्युटी के फार्मूले से करें, मैं 9 ईयर और 10 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ 8% के ऊपर। तो 8% के ऊपर मेरा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 9 ईयर और 10 ईयर का दैट इज ये रहा जनाब 8% इंटरेस्ट रेट। इसमें 9 ईयर का जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.500 और 10 ईयर का है 0.463। तो मैं सिंपल यहाँ पे ये चीज़ें लिख देता हूँ। तो जनाब इस तरह से हमारे पास 300,000 को 0.500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास 150,000 आ जाएगा, और जो ये 300,000 को 0.463 से मल्टीप्लाई करना है
1000 मल्टीप्लाई बाई 0.463 इज इक्वल टू 138,900 138,900। उसके बाद उसने कहा है कि 11 साल से ऑनवर्ड 11, 12, 13 परपेचुटी चलना शुरू हो जाएगी और ये परपेचुटी हमें 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए हर साल देती रहेगी 100,000 एवरी ईयर। तो इसका ये मतलब है कि ये परपेचुटी है। तो परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। अगर मुझे परपेचुटी 100,000 रुपीज दे रही है फॉर द अनलिमिटेड टाइम और रेट है 0.08, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 100,000 डिवाइडेड बाय 0.08। अब अगेन ये जो 1.25 मिलियन है, क्या ये हमारी 0 ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू है, जिस डेट की प्रेजेंट वैल्यू हमें एक्चुअली चाहिए होती है? जी नहीं, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, यानी कि पहली दफा हमें 11वें साल के एंड पे पैसे मिल रहे हैं। तो पहला पीरियड हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 ईयर से पे एंड हो रहा है। तो ये जो पैसे हैं ये 1,250,000, इनको मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा 10 सालों पे ताकि मैं इस अमाउंट पे पहुंच जाऊं। तो 10 साल की डिस्काउंटिंग के लिए मुझे इसके ऊपर 10 ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है, विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0.463, जो कि इससे पहले भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। ठीक है जी। तो फिर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.463 के साथ, तो मेरे पास जो डिस्काउंट अमाउंट आएगी इसकी वो है जी 578,750। तो ये जो परपेचुटी चल रही है इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 578,750 578,750। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें उसने 4 डिफरेंट टाइप की पेमेंट्स दी थी। पहले उसने कहा कि भाई साहब ऐसे है कि आपने शुरू में 3 मिलियन की पेमेंट 30 लाख की पेमेंट करती है, उसके बाद पहले 4 साल तक तो आपको 5 लाख 5 लाख 5 लाख मिलते रहेंगे। मैंने कहा अच्छा, इसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको एक एन्युटी ट्रीट कर लेते हैं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिए विच इज 1656063। उसके बाद अगले 4 सालों तक यानी कि 5, 6, 7 और 8 में भी 4 लाख 4 लाख 4 लाख और 4 लाख की पेमेंट्स मिल रही है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग एन्युटी के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इसकी जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, यानी कि 5वें साल के स्टार्ट पे, यानी कि चौथे साल के एंड पे। लेकिन मुझे किस डेट पे चाहिए? मुझे तो बिल्कुल 0 ईयर पे चाहिए, पहले साल के स्टार्ट में चाहिए। तो डेफर्ड एन्युटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं इन 4 सालों को मजीद डिस्काउंट करूंगा, इस अमाउंट को मजीद 4 सालों पे डिस्काउंट करूंगा, तो मेरे पास इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी 973,804। सिमिलरली इसके बाद ईयर 9 और ईयर 10 में 2 पेमेंट्स हो रही थी, 3 लाख की और 3 लाख की। तो मैंने कहा कि बजाय से कि मैं इसको एन्युटी की तरह से ट्रीट करूं, क्योंकि चाहे वो अच्छा है लेकिन जब ये छोटी छोटी दो पेमेंट्स हैं तो फिर इनको एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसके बाद फिर उसको दोबारा डेफर्ड एन्युटी का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पीछे लेके जाएं तो वो एक लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्यों ना मैं इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, राइट। देन उसके बाद जो एक परपेचुटी हमारी शुरू हो जाती है ईयर 11 से ऑनवर्ड, तो 11 में भी आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, 12 में भी आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से आपको 1 लाख मिलते जाएंगे हर साल। तो इस को एक परपेचुटी के तौर पे ट्रीट करना है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी आई 1,250,000। बट ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी उस डेट की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी नहीं है जिस डेट की हमें चाहिए। ये तो है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, 11वें साल के स्टार्ट पे, यानी कि 10वें साल के एंड पे। तो 10 साल पीछे की, 10 साल आगे की ये अमाउंट है। तो डेफर्ड एन्युटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इसको डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंट करके इसको ले आएंगे उस स्टार्ट डेट पे जिस डेट की हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करें, राइट। तो इस तरह से डेफर्ड एन्युटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जनाब अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, सारे के सारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब मैंने सिंपल इन नेट प्रेजेंट और डिस्काउंट करके इसको ले आएंगे उस स्टार्ट डेट पे जिस डेट की हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करें, राइट। तो इस तरह से डेफर्ड एन्युटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ले जनाब अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, सारे के सारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब मैंने सिंपल इन नेट प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड करना है। इनको किस तरह से ऐड करूंगा जनाब? मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के ऊपर मैं पुट करना शुरू करूंगा। 300,000 क्योंकि ये माइनस का है तो मैं माइनस लिख दूंगा और साथ में 3
million plus 1 656,063 plus 973 plus 150,000 plus